के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एट स्टेट लेवल, कि राज्य स्तर पर शिक्षा की संरचना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कूल एजुकेशन का स्टेट लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है। जो ये हायरार्की है, इसमें सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे निचले पायदान पर कौन है। तो शिक्षा की जो संरचना है, जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, एक स्टेट में, एक राज्य में किस प्रकार का है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए राज्य स्तर पर अगर हम शिक्षा का स्ट्रक्चर देखते हैं या इसका शैक्षिक ढांचा देखते हैं, तो इस हायरार्की में जो सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। किसी भी राज्य में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो आता है शिक्षा मंत्रालय, और उसके बाद जो उससे नीचे जो आते हैं सेक्रेटरीट, सचिवालय, और फिर इसके बाद आता है डायरेक्टोरेट, निदेशालय। और फिर निदेशालय के अंदर में 3 एजेंसी जो है काम करती हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एससीईआरटी, टेक्स्ट बुक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक बोर्ड जो है। और फिर रीजनल ऑफिस आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर 3 इंस्टीट्यूशन हम जिसके बारे में जानते हैं। जिला परिषद, जिसके मेंबर जो हैं इलेक्शन के थ्रू आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो सरकारी कर्मचारी जहाँ पर हैं, जो एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पर आते हैं। और डाइट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ट्रेनिंग का काम करता है। और अगर हम फिर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, तो यहाँ पे भी 2 तरह से होते हैं। एक शहरी क्षेत्रों के लिए और एक जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के लिए। तो अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। और अगर हम रूरल एरिया की तरफ जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, खंड शिक्षा कार्यालय। और उसके बाद अगर हम इस पायदान पे सबसे निचले स्तर की बात करें तो विलेज एजुकेशन कमेटी, जो ग्राम स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करती है, शिक्षा के विकास के लिए काम करती है। और ग्राम पंचायत। तो इस तरह का एक स्टेट लेवल पे देखें एजुकेशनल जो हायरार्की है, तो सबसे ऊपर अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो हेड कौन होता है, एजुकेशन मिनिस्टर। और उनकी हेल्प के लिए सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो सचिवालय में क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेट में शिक्षा के विकास के लिए यहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, प्लानिंग की जाती है। फिर अगर हम डायरेक्टरेट की बात करें, निदेशालय की बात करें, तो सेक्रेटरीट में जो भी प्लानिंग की जाती है, तो निदेशालय के थ्रू, डायरेक्टरेट के थ्रू उस पॉलिसी को, जो प्लानिंग है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो डायरेक्टरेट क्या है, एक तरह की जो एजेंसी है एग्जीक्यूटिव, जो भी प्लानिंग है, जो भी पॉलिसी है, उसको एक्सिक्यूट करती है, उसको धरातल पर लाती है। और डायरेक्टरेट की हेल्प के लिए एससीईआरटी, तो एससीईआरटी क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो स्टेट लेवल पे एससीईआरटी का काम क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करना एंड ट्रेनिंग के साथ जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स के लिए ट्रेनिंग। तो एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक काम किसका है, एससीईआरटी का। और साथ के साथ जो है, इसी के जो पैरेलल में है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया। तो जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इनका बोर्ड का काम क्या है, बोर्ड का काम क्या है कि स्टेट में जो भी स्कूल है सबको एफिलिएशन देना, और सब पर कंट्रोल करना, देख रेख करना कि क्या जो भी रूल्स जो बनाए गए हैं उसको स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं कि फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, टीचर्स के लिए प्रोग्राम भी चलाता है। और साथ के साथ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या करता है, जो बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट करता है। और टेक्स्ट बुक बोर्ड की अगर हम बात करें, पाठ्य पुस्तक बोर्ड, तो इसका काम क्या है कि जो भी स्टेट की नीड है उसके हिसाब से, जो भी सोसाइटी की नीड है, जो टेक्स्ट बुक है डेवलप करना, एक बेहतर टेक्स्ट बुक डेवलप करना। तो इसकी भी कमेटी होती है। तो एक टेक्स्ट बुक डेवलप करने का काम टेक्स्ट बुक बोर्ड का है। फिर रीजनल ऑफिस होते हैं, और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका काम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्शन करना, देखना। और साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है। और जिला परिषद क्या होता है कि जिला परिषद में जो जिला अध्यक्ष होते हैं, ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं, इलेक्टेड होते हैं। और डाइट की बात करें तो डाइट क्या है, जैसे आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, जेबीटी कोर्स है, तो ये जो कोर्सेज कौन करवा रहा है, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग।
कि डाइट का काम क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के एरिया में काम करते हैं। जो कोर्सेज हैं चलाते हैं, बाकी जो स्कूल टीचर हैं उनको ट्रेन करते हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी दो स्तर हमें देखने को मिलते हैं, एक अर्बन एरिया के लिए, एक ग्रामीण एरिया के लिए, रूरल एरिया जो है। अर्बन एरिया में क्या होता है, नगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज, कॉरपोरेशन, नगर निगम, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और रूरल एरिया की बात करें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस या खंड शिक्षा कार्यालय। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में भी बात करें तो विलेज एजुकेशन कमेटी, जो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करती है। और ग्राम पंचायत, जो किसी भी गांव में 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनकी जो ये समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, जो गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। और इसमें एक जो चीज आ जाती है, शिक्षा। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की है। और अगर हम जिला परिषद की जैसे हम बात करते हैं तो जिला परिषद का काम क्या है कि जिला लेवल पे जो भी ब्लॉक में चाहे विलेजेस में जो भी नीड है, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उसको अवेलेबल कराना। और साथ के साथ जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी देखरेख करना, सेम यही काम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस का भी है। डाइट का काम है एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है वो प्रदान करना, चाहे अर्बन एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें। तो इस तरह से जो अलग अलग हम देखते हैं इस हायरार्की में अलग अलग जो पोजीशन है, तो सबका काम क्या है कि पूरे स्टेट में एजुकेशन को बेहतर तरीके से नीचे धरातल तक पहुंचाना, सभी को एजुकेशन देना। और सिर्फ एजुकेशन नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक की भी बात हो रही है, यहाँ पे एग्जाम्स की भी बात हो रही है, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हो रही है, यहाँ पे पॉलिसी की बात हो रही है। तो एक अपर लेवल से जो भी पॉलिसी आती है किस तरह से उसको रूट लेवल तक पहुंचाया जाए, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है कि स्टेट का। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय राज्य में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र को देखता है। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर जो होती है क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, जिनमें हेड कौन होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। और उसके बाद सेक्रेटरीट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, की सचिवालय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। द सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, की सचिव सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। विद्यालय स्तर पर नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए सचिव शिक्षा मंत्रालय के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। कि सेक्रेटरी क्या है कि स्कूल एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी बनाना है, जो प्लानिंग करना है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सचिव की होती है, सेक्रेटरी की होती है। और सीधा उसकी किसकी तरफ उसकी रिपोर्टिंग होती है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वहां पर। तो सेक्रेटरी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल to the education ministry for policy making and its execution at the school level. He she generally belong to the Indian Administrative Service, की जो सचिव होता है वो कौन होता है, वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। और उसकी हेल्प के लिए कौन होता है, जॉइंट डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो उनकी हेल्प के लिए होते हैं जो सचिव की जो सेक्रेटरी है उसकी हेल्प करते हैं इस तरह की पॉलिसी मेकिंग में, उसके एक्सक्यूजन में। फिर हम बात करें इस हायरार्की में सेक्रेटरीट के बाद डायरेक्टोरेट फंक्शन अंडर द सेक्रेटरीट, की जो डायरेक्टोरेट है वो सेक्रेटरीट के अंडर में अधीन में काम करता है। इन डायरेक्टोरेट द डायरेक्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, कि निदेशालय में निदेशक कार्यकारी प्रमुख होता है। मतलब जो भी सेक्रेटरीट में सचिवालय में जो भी प्लानिंग होती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, डायरेक्टोरेट का होता है। निदेशक को संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कि जो डायरेक्टर होता है, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर उसकी हेल्प करते हैं पॉलिसी जो भी प्लानिंग है उसके एक्सक्यूजन में। अब इस ऑर्डर में डायरेक्टोरेट के बाद कौन आता है, इन दिस ऑर्डर द डायरेक्टरेट इज फॉलोड बाय एससीईआरटी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। कि इस क्रम में निदेशालय के बाद एससीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पाठ्य पुस्तक बोर्ड आते हैं। The work of SCRT is to promote research in the field of education and to train teacher। कि SCRT का काम क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका काम क्या है, प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टू ट्रेन टीचर, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षिक अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। और एससीईआरटी के अलावा इस लेवल पे हम देखते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का काम क्या है,
टू रिकॉग्नाइज स्कूल, मेक रूल्स फॉर देम एंड ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन, कि विद्यालयों को मान्यता देना, उनके लिए नियम बनाना और परीक्षाओं का आयोजन करना, और जो भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स पास करते हैं उनको पासिंग सर्टिफिकेट प्रदान करना। इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें, द वर्क ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड इज टू प्रिपेयर द बेस्ट क्वालिटी टेक्स्ट बुक फॉर द स्कूल ऑफ द स्टेट, कि पाठ्य पुस्तक बोर्ड का काम क्या है, राज्य के विद्यालय के लिए उत्तम गुणवत्ता वाली जो पाठ्य पुस्तक है उनका निर्माण करना। और इसके बाद अगर हम बात करें, राज्यों को आमतौर पर, अगर हम एससीईआरटी टेक्स्ट बुक बोर्ड की हम बात करें, हम सेकेंडरी बोर्ड की बात करें, उसके बाद इस क्रम में की अगर हम बात करें, तो राज्यों को आमतौर पर जिलों की भौगोलिक निकटता के आधार पर शैक्षिक हलकों में विभाजित किया जाता है। इसको एजुकेशनल सर्कल में बांटा जाता है। ईच सर्कल इज अंडर द चार्ज ऑफ अ सर्कल इंस्पेक्टर और सर्कल एजुकेशन ऑफिसर, की प्रत्येक मंडल में एक मंडल निरीक्षक या मंडल शिक्षा अधिकारी होता है, जो पूरे मंडल पर, पूरे जिला लेवल पे क्या करता है, उसका काम इंस्पेक्शन होता है, चीजों को देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। He should look after school in her circle with the help of district education officer, district inspector of state, कि वह जिला जो अधिकारी हैं, राज्य के जो जिला निरीक्षक हैं, उनकी मदद से जो उनका सर्कल है, जो उनका एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर विद्यालयों की देखरेख करता है। और इसके साथ के साथ ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स एंड स्कूल इंस्पेक्टर आर इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन, की खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय निरीक्षक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभारी होते हैं। तो सबका अपना अपना एरिया बटा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ताकि जो पॉलिसी है वो सही से इंप्लीमेंट हो सके, रूट लेवल तक पहुंच सके, और जो भी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम है, सभी बच्चों तक पहुंच सके, गांव-गांव पहुंच सके। इसके अलावा द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एजुकेशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट, की जिला शिक्षा कार्यालय जिले के भीतर शिक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मैनेज ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल डेली ऑपरेशंस इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन, अटेंडेंस एंड इंस्पेक्शन, की जिला शिक्षा कार्यालय जो है नियुक्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन, प्रशासन, पदोन्नति, उपस्थिति, निरीक्षण सहित सभी जिला स्तरीय जो दैनिक कार्य हैं शिक्षा से संबंधित, सभी का प्रबंधन करता है। और इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, तो डाइट एक इंस्टीट्यूट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका काम क्या है? डाइट का कार्य है जिला स्तर पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना। जो भी डीएलएड के बच्चे हैं, जेबीटी करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो उनको जो उनके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, उनको ट्रेन करने का डाइट जो है, तो इसलिए कहते नहीं कि डाइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जिला परिषद की बात करें, तो जिला परिषद का कार्य क्या है? जिला स्तर पर व्यवस्था को बनाए रखना, विद्यालयों को आवश्यक संसाधन तथा वित्त उपलब्ध कराना और सरकार की शैक्षिक नीतियों को जिला स्तर पर लागू करना। तो देखिए, जिला परिषद की बात करें और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करें, तो दोनों में एक फर्क है। जिला परिषद में जो भी मेंबर हैं इलेक्ट होके आते हैं, वोटिंग के थ्रू आते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करें, डाइट की बात करें, तो यहाँ पर जो है एक नियुक्ति के प्रोसेस से गुजर कर यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं। तो जिला परिषद में जो भी मेंबर होते हैं इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो इनका काम क्या होता है कि जिला स्तर पर जो शिक्षा है, व्यवस्था है, उसकी देखरेख करना, टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फाइनेंस, की जो भी ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे जो भी स्कूल्स हैं, वहां पे जो भी आवश्यक जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोवाइड कराना। इम्प्लीमेंट द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, की जिला स्तर पर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, नीतियां, उसको लागू करना। It is important to note that all state do not have the same administrative structure, कि ये इसमें भी ये देखने की बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है सभी लेवल पे, सभी स्टेट में, अलग अलग स्टेट में एक जैसा नहीं है। कहीं आपको 2 टियर मिलेंगे। 2 टियर का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाद सीधा विलेज लेवल पे मिलेंगे, तो कहीं आपको 3 लेवल्स मिलेंगे। तो ये स्टेट की जो पॉपुलेशन है उस पर ही डिपेंड करता है। इन सम स्टेट देयर इज ओनली 2 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, की कुछ राज्यों में केवल 2 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था, जिला और विलेज, ब्लॉक का कोई नाम नहीं है वहां पर, क्योंकि जैसी पॉपुलेशन उस हिसाब से आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। तो अलग अलग स्टेट में ये वरी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है।
तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है स्टेट लेवल, सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर सेक्रेटरीट, फिर डायरेक्टरेट, और फिर हम बात करें डायरेक्टरेट के अंडर में जो उनकी हेल्प के लिए एससीईआरटी है, टेक्स्ट बुक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर रीजनल ऑफिस है, और उसके बाद देखते हैं जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, डाइट, जिसमें से जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिस है, डाइट है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो किससे आते हैं, जो एक अपॉइंटमेंट का जो एक एग्जाम्स के को क्लियर करके यहाँ पे ये आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस भी अर्बन और रूरल दो एरिया में काम करता है। रूरल में देखें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस है, जिसके अंडर में विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम पंचायत आती है। और अर्बन की बात करें तो नगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये जो आते हैं। तो इस तरह से जो एजुकेशन है स्टेट लेवल पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।